हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप दिल्ली पुलिस या फिर ड्राइवर, हेड कांस्टेबल कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो पॉलिटी जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से आप इस सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, 4 या 5 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट के अंदर इस सब्जेक्ट से देखने को मिलेंगे। और काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन इससे नहीं आते हैं, लेकिन जितने भी आते हैं अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है तो वो क्वेश्चन आप नहीं कर सकते किसी भी हालत में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम इसी पॉइंट पे बात करने वाले हैं कि इस सब्जेक्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, वो क्या क्या है और किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उन सभी को डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने एग्जाम के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। और जो ये सब्जेक्ट है, संघ और राज्य क्षेत्र, पहली क्लास है पॉलिटी की, तो बिल्कुल बेसिक से मैं आपको पढ़ाऊंगा। और आप अपनी जो कॉपी पेंसिल है उसको एक जगह लेकर बैठ जाइए और नोट्स इसके आप तैयार कीजिए, ताकि जब आप एग्जाम देने के लिए जाएं तब आप सिर्फ इसको रिवीजन करें। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा ये जो सीरीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी आपके लिए। ठीक है, तो आइए ज़्यादा बकवास ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, पॉलिटी क्लास 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो इसका जो बेसिक है इस चैप्टर का, तो संघ और राज्य क्षेत्र में बेसिकली क्या बताया जाता है कि ये जो है वो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसमें जो अनुच्छेद दिए गए हैं। ठीक है, एक सेकंड पे चलते हैं। 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद इसमें शामिल है। ठीक है, जो भारत के नाम को बताता है, सीमाओं में परिवर्तन को बताता है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन बताता है, को नियंत्रित करता है। और ये शक्ति बेसिकली किसको दी गई? संसद को ये शक्ति सौंपी गई है कि आप किसी भी राज्य के क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकते हैं, सीमा घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, नए राज्य का स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक चीजें हैं। तो इसमें सबसे पहला जो वर्ड आता है वो आता है भारत का नाम, उसके राज्य क्षेत्र को परिभाषित करता है या घोषित करता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो भारत के नाम को यहाँ पर क्लियर किया गया है और राज्यों का एक संघ। यहाँ पर एक वर्ड आता है कि संघ क्या है। तो संघ होता है जब बहुत सारे राज्य मिलकर एक समझौता करते हैं या फिर एक स्टैंडर्ड रूल सेट्स करते हैं कि आज के बाद जो उनकी शक्तियां हैं, राज्यों की शक्तियां और केंद्र में शक्तियों का जो विभाजन है वो किया जाता है। और संघ जो होता है वो राज्य के और केंद्र के मिल जाने से बनता है। ठीक है, भारत एक ऐसा संघ है जहाँ पर राज्य जो है, राज्यों को ये अधिकार नहीं कि वो केंद्र से अलग हो सके, जिस कारण केंद्र को जो है वो काफी ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया है किसके कंपैरिजन में? राज्य कंपैरिजन में। तो जो राज्य हैं उनको शक्तियाँ कम दी गई हैं, केंद्र को शक्तियाँ ज़्यादा दी गई हैं। तो जो जिसकी वजह से जो एकात्मक लक्षण है वो भारत के संविधान में हमें देखने को मिलता है इसी वजह से। ठीक है, देखो, जब भारत आज़ाद हुआ तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी उस टाइम पर कि सबको एक जगह बांध के रखना। तो उसके लिए जरूरी था कि भारत को जो केंद्र है उसको ज़्यादा शक्ति दी जाए एज कम्पेयर टू राज्यों के मुकाबले। तो भारत अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, जिसमें जो राज्य हैं उनको अधिकार नहीं कि वो भारत से अधिक अलग हो सकें। ठीक है, ये है। फिर बात आती है अनुच्छेद 2 की। तो संसद को नए राज्यों में प्रवेश या स्थापना का अधिकार देता है। तो अगर कोई राज्य है और भारत का हिस्सा नहीं है तो उसको भारत में लाने में, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे गोवा का 1961 में गोवा को लाया गया भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत, यानी कि भौगोलिक सीमा में उसको शामिल किया गया। फिर बात आता है, आप एक अनुच्छेद पढ़ते हैं और सॉरी एक संशोधन पढ़ते हैं, 36वां संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया 1975 के अंतर्गत। तो वो आर्टिकल 2 के ही द्वारा बनाया गया, किसके द्वारा? संसद के द्वारा ये कार्य किए जाते हैं। ठीक है, फिर बात आती है नेक्स्ट की, यानी आर्टिकल नंबर 3 कि नए राज्यों के निर्माण और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रफल में सीमाओं या नाम में परिवर्तन करने का अधिकार देता है कौन? संविधान देता है संसद को। ठीक है, अगर जितने भी राज्य भारत के अंदर हैं भाई, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 28 राज्य प्रदेश हैं। ठीक है, राज्य हैं नॉर्मल। तो उनमें अगर एक एक राज्य के 2 राज्य बनाने हैं, ठीक है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना है, नाम में परिवर्तन करना है, तो वो किसके द्वारा होगा? आर्टिकल 3 के द्वारा आप करेंगे। ठीक है, संसद करेगी। फिर बात आती है आर्टिकल नंबर 4 की। तो यह सुनिश्चित करता है कि अनुच्छेद 3 और 4 के तहत बनाए गए कानून पहली और चौथी अनुसूचियों में संशोधन करने के लिए आवश्यक एवं सहायक होंगे। तो देखिए, इस चीज को आप यहाँ पर नोटिस करते हुए चलेंगे कि आर्टिकल 3 और 4, आर्टिकल 4 ये बताता है बेसिकली, तो जो पहली अनुसूची है और जो चौथी अनुसूची है,
पहली अनुसूची में कहा गया कि भारत राज्यों का संघ है, भारत के राज्य क्षेत्र की जानकारी दी गई है, वो एक अलग है। अगर आप किसी 2 राज्य बनाएंगे तो उसमें परिवर्तन करना होगा, सिंपल सी बात है। फिर बात है अनुसूची में, तो अनुसूची जो 4 है उसमें दिया गया है राज्यसभा में आवंटन, सीटों का आवंटन। अगर आप एक नए राज्य का निर्माण करेंगे तो वहाँ पर सीटें उपलब्ध होंगी, नई सीटें आएंगी, तो उनका जो आवंटन है वो किस प्रकार से करना है, तो चौथी अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। इसी वजह से आर्टिकल 4 ये बोलता है कि अनुच्छेद 3 और 4 के तहत बनाए गए कानून पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन करने के लिए आवश्यक एवं सहायक होंगे। ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको ये क्लियर हुआ है तो लाइक से कमेंट जरूर कीजिएगा, और आने वाले वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।